अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हो। तो कल का व्लॉग मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से आज का व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं मार्केट गई हुई थी, तो मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी। कल मैंने ज़वार की वार्डरोब वगैरह सेट की, तो वो काम तो मैंने आते ही कर लिया था। ये फिर व्लॉग मैंने सोचा काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो भी मैं अब अपनी जगह पे रखने लगी थी। तो सबसे पहले जो मैं आयरन स्टैंड लेके आई थी, नेक्स्ट डे मैंने इसको अनबॉक्स किया और मैंने सोचा कि शादाब के कपड़े जो है ना वो भी जुमे के लिए मुझे आयरन करने थे। तो साथ में मैंने खुद भी शावर लेना था, क्योंकि मैंने सर में इतना गोडे गोडे ऑयल लगाया हुआ था इस वजह से। तो मैंने सोचा चले इसको भी साथ ही जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी बोनी कर लेते हैं। मुझे शुरू से जो है ना वो तसल्ली से बैठ के कपड़े आयरन करने की आदत थी, लेकिन फिर अब जो है ना मुझे ऐसा लगता है इतना टाइम ही नहीं होता कि बंदा तसल्ली से हर काम करे, जल्दी जल्दी बस काम करने होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये काफ़ी जो है ना वो ईजी रहता है। तो मैंने ये कुर्ता निकाल लिया था जो कि मैंने लिबर्टी से लिया था, आप लोगों को याद ही होगा। तो ये मैं सोचा आज पहन लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि ये पहन लेती हूँ, इसके साथ मैंने जो है ना ये अपनी ट्राउज़र निकाली है जो कि जीन्स टाइप है, लेकिन है ये बहुत सॉफ्ट सा ट्राउज़र ही है। तो ये कुर्तों के साथ जो है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए फिर मैंने ये निकाल लिया था। और मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी शर्ट पहनूँ, तो फिर मैंने सोचा ऑरेंज ही पहनती हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया कि मैंने ये कलर पहना ही नहीं है। तो साथ साथ इसके ऊपर कुछ धागे शागे लगे हुए थे, तो वो कट कर रही थी मैं। और लास्ट व्लॉग में आप सबको ज़वार की मिनी वार्डरोब इतनी अच्छी लगी, मतलब मुझे खुद बहुत पसंद आई थी, क्यूट थी, छोटी सी। तो मेरा दिल किया कि मैं इसको ज़वार के लिए ले लेती हूँ, ताकि उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी, और फिर मुझे मतलब पता रहेगा कि इसमें सारी ज़वार की ही चीज़ें पड़ी हुई हैं। और वैसे भी जितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज होना, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो फिर बड़ा आसानी रहती है, बंदे को आंखें बंद करके भी पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी और कहाँ से पकड़नी है, और चीज़ें इधर उधर होती भी नहीं हैं। बच्चों की वैसे भी माशाल्लाह इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि वो इधर उधर हो जाती हैं और फिर वो मिलती ही नहीं है, और जब वो सामने आती हैं ना तब वो पहनी नहीं जाती, क्योंकि वो इतनी छोटी हो चुकी होती हैं। बच्चे माशाल्लाह इतनी जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे होते हैं कि वो चीज़ें इतनी छोटी हो जाती हैं, तो फिर उन चीज़ों को ढूंढने का मिलने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो बच्चों की चीज़ें साथ साथ ही काम आती रहें तो वही बेस्ट रहता है। तो आई थॉट कि मैंने वो तो पहनना है, तो ये कुर्ता भी मैं लगे हाथ साथ ही आयरन करके रख लेती हूँ, तो फिर ये भी अगले दिन पहन लूँगी मैं। और फिर जो है ना वो शादाब का भी मैं जल्दी से आयरन कर लेती हूँ। ड्रेस सबसे पहले उठ के जो है ना मैंने आज यही काम किया था, और फिर मैंने सोचा कि एक दो दिन मेरे निकल जाएंगे। पहले जो है ना मैं हेल्पर से अपने कपड़े आयरन करा लेती थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ना तसल्ली नहीं होती है, तो अभी भी मैं करा लिया करूँगी अगर कोई मजबूरी हो। लेकिन ये बात है कि उनसे ना मतलब हर चीज़ बता के कि यहाँ से नहीं बिठाया आपने या यहाँ से सही आयरन नहीं हुई, तो उससे बेहतर ये है कि जितनी देर आपने उनको बताने में लगानी है ना आप खुद ही कर लो। और वैसे भी जो आपने काम खुद अपने हाथ से तसल्ली से कर लेना है ना, वो किसी ने थोड़ी करना है। तो इसीलिए मुझे जो है ना वो तसल्ली खुद ही होती है। तो यहाँ पर मैंने शादाब का भी सोचा कि एक एक करके जो है ना वो सारे कर दूँगी। वैसे तो ज़्यादातर हम शादाब के बाहर से ही करा लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के सॉफ्ट वाले लिनिश टाइप होते हैं ना, थोड़े विंटर फैब्रिक, वो तो घर पर ईजिली हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं खुद कर लेती हूँ। जो थोड़े से कॉटन टाइप या थोड़े अखड़े हुए होते हैं ना, वो ज़्यादा मुश्किल होता है करना, तो इसलिए वो फिर बाहर से ही सारे करा लेते हैं। और वैसे भी इंसान जितना खुद को बिज़ी रखे ना उतना ही अच्छा होता है, तो इसलिए अपने कामों में ही बंदे को लगे रहना चाहिए, बजाय इधर उधर की बातें करे या इधर उधर की बातें सुने लोगों से। और आज जिस दिन ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और व्लॉग अपलोड होगा ना, आज पाकिस्तान का मैच भी है, तो मुझे बताइएगा आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो पूरा मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए ना ये पूरा एक इवेंट होता है कि हर कोई अपने कामों में से टाइम निकाल के स्पेशली बैठ के जो है ना वो देख रहा होता है। और फिर मतलब दोनों साइड्स में से जो भी साइड विन कर रही होती है उसके लिए पूरी एक विक्ट्री होती है कि पता नहीं हम किस से महाज को जीत रहे हैं। तो खैर आप लोग ज़रूर इसके बारे में कमेंट्स में बात करिएगा। और हर घर में जो है ना वो मर्द ये टीवी पे यही लगा के बैठ रहते हैं, चाहे औरतें जो मर्जी करें, लेकिन मुझे तो खुद मैच में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बताएं आप लोगों को मुझे देख के मज़ा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं खुद जब किस तरह की वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और प्रोडक्टिव मतलब बंदा खुद भी प्रोडक्टिव फील करने लग जाता है जब किसी को प्रोडक्टिव देखता है ना, तो दिल करता है कि चले हम भी जितने हमारे काम पेंडिंग है ना फटाफट से उठ के कर लें। तो इसीलिए अच्छी अच्छी चीज़ें देखा करें और पॉजिटिव चीज़ें देखा करें, अपने आप को जो है ना वो फ्रेश रखा करें। और मैं खुद भी आजकल इस चीज़ पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ कि दूसरों की बातें या चीज़ें मुझे इतनी इफेक्ट ना करें, क्योंकि आप खुद के लिए खुद को बदल सकते हैं कि आप दूसरों की बातों का इतना असर ही ना लें, क्योंकि आप दूसरों को तो नहीं बदल सकते ना, आप दूसरों की सोच अपने बारे में बदल सकते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आप जितना मर्जी भी सोने जैसा बन लेना, लेकिन हर
कोई जो है ना वो आपको उस तरह से नहीं समझता। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपको पता है कि आप कैसे हैं और अल्लाह के सामने आप सच्चे हैं कि हम कैसे हैं, तो बस फिर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है ना वो किसी हाल में भी खुश नहीं होती है। तो आपने खुद को खुश करना है, दूसरों को खुश करने के पीछे जो है ना वो अपना आप ख़राब ना करें, वो चाहे कोई भी है। इसलिए खुद खुश रहा करें, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग वैसे किया करें। तो ये मिसाल तो आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर किया है कि दुनिया को जो है ना वो दो तरफ और दातरी को एक तरफ धंधे होते हैं। तो दुनिया ने आपको हर तरफ से काटना है, हर तरफ से आपको कुतरना है आप जितने भी अच्छे बन जाएं। तो आज जो है ना मेरी मदर इन लॉ बना रही थी कड़ी, और बड़ी मज़े की कड़ी बनी थी, पकोड़े शकोड़े साथ निकाल रही थी। और बस मैंने जो है ना उतनी देर में अपने काम शाम कर लिए, खाना शाना भी रेडी हो गया था। तो मैंने कहा मैं सुकून से फ़्रेश होके फिर खाना खाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और साथ साथ जो है ना मैं अपने रूम की सफाई भी करा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि चलें अब मैं चीज़ें भी जो है ना वो अपनी आपको दिखा देती हूँ कि कल मैं कुछ पांडे टिंडे भी लेके आई थी। आप लोग मुझे कहते रहते हैं कि आपने अभी तक अपने जहेज़ वाले नहीं निकाले, तो वो मैं इसलिए नहीं निकाली क्योंकि वो पूरे सेट्स हैं, तो वो मैं एक ही बार निकालूंगी अच्छे प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए फिर जो घर में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना तो वो मैं ले आई हूँ। जैसे कि मैं एक तसला लेके आई हूँ जवार के लिए कि उसके फीडर शीडर बॉईल करने होते हैं, या फिर आगे कुछ अरसे के बाद फिर उसको दूध भी दूसरा वाला दिया करना है, तो वो इसके अंदर बॉईल कर लिया करेंगे। और मुझे प्लेट्स ये वाला प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप कहाँ से लेके आई, तो मैं टाउनशिप से लेके आई थी। इसके अलावा ये मैं अल्फ़ा के लेके आई थी नॉन स्टिकी जो पैन है, और साथ में जो है ना वो मैं एक कढ़ाई भी लेके आई थी। और ये इतने अच्छे हैं ना, ये मतलब चिपकते भी नहीं हैं और वो ख़राब भी नहीं होते। जो दूसरे वाला नॉन स्टिक होता है ना वो ख़राब हो जाता है और वो फिर खानों में घुल घुल के आता है, तो इस वजह से मैं वो नहीं लेके आई। और तवा भी जो है ना वो हमारा ख़राब हुआ होता, आप लोगों ने देखा था, वो मैंने अपनी शादी पर जब लगाया था ना आके, तो उसके बाद जो है ना वो उतर गया सारा नॉन स्टिक वाला भी। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना मैं लोहे का ही लेके आऊँगी, क्योंकि जो हेल्पर्स होती हैं ना वो धो देती हैं उसके अंदर, कभी कुछ मार देती हैं कभी कुछ मार देती हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है फिर वो खानों के अंदर आए, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अनहेल्दी है आपके लिए। और फिर मैं जो कल बाज़ार से ही लेके आई थी ये बेल, ये भी मुझे बहुत ही क्यूट सी लगी थी, पिंटरेस्टी वाइब दे रही थी। तो इसलिए क्योंकि मुझे इतनी बड़ी बड़ी पत्ते नहीं पसंद, छोटी छोटी वाली मुझे मिल गई थी ये स्मॉल यूज़ वाली, तो फिर मैंने ये ले ली थी। और ये मैंने जो है ना वो इस तरह से मिरर पे लगा लिए। अब ये देखें कितना क्यूट लग रहा है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। अब जो है ना मैं सुकून से जो है ना वो चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी, क्योंकि काम शाम सारे हो गए थे, खाना भी खा लिया था, तो चाय रह गई थी आज, बस वो नहीं पी थी। और जब सारे कामों से फ्री होके बैठ के जो है ना वो चाय पीने का मज़ा ही और होता है। और आप लोग मुझे कह भी रहे थे कि इस तरह का प्रॉपर रूटीन व्लॉग बनाए, तो आज मैंने प्रॉपर रूटीन जो भी सारा दिन किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आई होप आप लोगों को अब अच्छा ही लगा होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, या जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। बाकी आपको पता है सिंपल सिंपल से मेरे व्लॉग होते हैं, सिंपल सी मैं लड़की हूँ, सादा हम लोग हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय डाल ली है, अब सुकून से जो है मैं चाय पीऊँगी शदाब के साथ, और उसके बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी पिछले टाइम से जो है ना वो नमाज़ों की रूटीन ख़राब हुई थी, लेकिन अब फिर मैंने जो है ना वो अपनी प्रॉपर एक रूटीन बनाई, क्योंकि जहाँ हम बाकी सारे काम कर रहे होते हैं तो दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के नमाज़ भी हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। सिर्फ हार्डली 5 मिनट लगते हैं नमाज़ पढ़ने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से जो है ना मेरी रूटीन बन गई है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अब शेयर भी किया करूँगी, ताकि मेरा व्लॉग देख के अगर आप लोग जो है ना वो नमाज़ पढ़ेंगे तो इससे अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमें हर तरह का सुकून जो है ना वो नमाज में ही मिलता है। आप लोग कुछ भी कर लें दुनियावी काम अपने आप को खुश करने के लिए, चाहे आप शॉपिंग कर लें, हर चीज़ लोगों को खुश करने के लिए आप खाने बना लें, हर काम कर लेंगे ना, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। जो उस दिल का सुकून है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज में, अल्लाह के ज़िक्र में है। तो इसलिए जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ा करें और नमाज़ पढ़ा करें, अगर आप लोग सुकून में रहना चाहते हैं। आप लोगों की इधर उधर की सारी टेंशन फ़िक्र जो है ना वो सब ख़त्म हो जाती है, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती कि आप किसी से जो है ना अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि अगर आप दूसरों से अपनी बातें शेयर करते हैं ना तो जितने मर्ज़ी भी ट्रस्टवर्दी लोग हैं ना, लेकिन आपकी बातें एक दफ़ा आपके मुंह से निकलने की देर होती है वो ढिंडोरा उनका पीटा जाता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अल्लाह से अपनी बातें करें, क्योंकि अल्लाह से बेहतर राज़दान कोई भी नहीं है। अल्लाह से आप जो मर्ज़ी भी शेयर कर लें वो बात आपकी वहीं तक रहनी है। इसीलिए लोगों पर ट्रस्ट करने की बजाय अल्लाह पर ट्रस्ट करें, और सुकून से जाना अपनी ज़िंदगी को खुद इंजॉय करें। और यहाँ पर जो है ना ज़वार के कुछ कपड़े धुल के आए थे, लेकिन अभी तक जो है ना वो इतने ज़्यादा मतलब फुल ड्राई नहीं थे, तो फिर मैंने दोबारा से हैंग कर दिए।
और जो ड्राई हो गए थे उनको मैंने समेट दिया, उनकी जगह पर रख दिया। और आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।